तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, तुम्हें जरूरत थी उनकी सेवा क्यों छोड़कर यहाँ तपस्या का ढोंग करोगे? कुछ हाथ नहीं लगना। जाओ पहले माता पिता का उद्धार करो, जाकर के उनका शरीर पूरा हो तब तपस्या करना। ऐसी शास्त्र आज्ञा करता है अपने अपने कर्तव्य। अब मान लो हमारा सत्संग सुन करके किसी का ब्याह हो गया हो और फिर वो वैराग्य उसको चढ़े कि भैया ये तो सब मिथ्या है, तो उस समय थोड़ी मिथ्या सोचा था जब पानी ग्रहण कर रहे थे। अब चुपचाप मन को मार कर उसके साथ रहो और भजन करो, अपने धर्म का पालन करें। नहीं अब जैसे वृंदावन की बात सुनी तो चलो वृंदावन सब छोड़ देते हैं, तो फिर पालन पोषण बच्चों का जो अधिकार है वो जरूर करना चाहिए। भगवान उसी के लिए अवतार भी लेते हैं, यही दृश्य दिखाने के लिए कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हमको चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, रात में सोते समय जरूर भजन करना चाहिए। पर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं उस समय मोबाइल देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं, गंदे विचार करते हैं, क्योंकि एकांत होता है नींद के समय। उस समय विकारों की बाहुल्यता आ जाती है, या तो विकार क्रिया करते हैं या विकार दृश्य देखते हैं या विकार चिंतन करते हैं। उस समय चाहिए एकांत में भगवान के चरणारविंद में चित्त को जोड़ना। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक होगा जो ऐसा करे, नहीं तो उस समय तो मनोरंजन करते हैं। तो कहने जो कर रहा है तू मेरे को समर्पित कर, मैं संभाल लूंगा, मैं अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी भी हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे महात्मा बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। समझ रहे ना? भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम्हें बल दिया। अब हाथों से तुम किसी को बचाते हो या काटते हो, ये बीज बोना है। जबान से किसी को प्रिय वचन बोलते हो या गाली देते हो, आंख से गंदा देखते हो या अच्छा देखते हो, कान से बुरा सुनते हो या अच्छा सुनते हो, तुम्हारी चेष्टाएं क्या होती है? बीज है। बोलो कर्म का, उसे काटना तुम्हें पड़ेगा, भगवान को नहीं। हाँ, लड़ना झगड़ना मार पीट ये सब धर्म नहीं कहता। जिसको देखो निंदा ही करता रहता है एक दूसरे की। और सब में हरि है, सब स्वरूपों में भगवान विराजमान। ये एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे धर्म की अवहेलना, ये सनातन धर्म का ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाता है। सनातन धर्म कोई भी शरणागत होकर आ जाए, भले हमारा गला काट जाए, लेकिन उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी जो है वो दूसरों के सामने हम उसको प्रमाणित करें या न करें, हमारे हृदय को शीतल बनाती है। धर्म अपने हृदय को, औजा हमारा हृदय मस्त है यार, तो तुम कुछ भी कहो क्या फर्क पड़ता है। भगवान से भी नहीं मंगव्यो फलोन पाप सो जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना, किसका भाव, किस वस्तु व्यक्ति स्थान का भाव। जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता। और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है। विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावत मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है तो उपहास के योग्य है। ये जो कहा जाता है ना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, वो ड्रामेबाजी करके वो अपने अनुकूल करना चाहता है। प्यार तो आचरणों का होता है, समर्पण होता है। अपने प्यारे को सुखी करना, अपने प्यारे की इच्छा में इच्छा मिला देना, उसे प्यार करते। कौन प्यार करता है यहाँ? भगवान के सिवा कोई प्यार नहीं करता है। यहाँ सब नाटक है। प्यार तो सिर्फ हरि करते हैं, प्रभु करते हैं, गुरु करते हैं। दूसरा प्यार अपने कर्म को मार्ग में चलने में कष्ट होता है, सही मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट हमको पक्का मजबूत बनाता है। और जो कष्ट के भय से गलत आचरणों में उतर जाते हैं, वो भारी कष्ट को सहते हैं। बच्चा भारी कष्ट को सहते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझना।